जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम फल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे थे ना, बागवानी की एक शाखा फल विज्ञान। उसमें हमने आम, अंगूर, पपीता उन सब के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे अमरूद की खेती के बारे में। सबके घर पर लगभग गांव में है ना, गांव में लगभग सबके घर पे अमरूद का पौधा होता है, तो देखा होगा। ऐसे कोई ज़्यादा अलग से कोई सा फल नहीं है ना अमरूद। इसको बिही बोलते हैं गाँव में, बिही। ठीक है। बॉटनिकल नेम सीडियम मोवा जावा। बहुत ही कठिन नाम, याद करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक, सीडियम मोवा जावा। फैमिली जो है वो ब्रिटेसी फैमिली से आता है अमरूद। ठीक, बॉटनिकल नेम क्या है? मीडियम मुआवजा, मुआवजा नहीं मोवा जावा। ठीक, परिवार क्या है? ब्रिटेसी है। और उत्पत्ति ओरिजिन है इसका कौन सा? अमेरिका। ठीक, अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। हम बड़े स्वाद से इसको खाते हैं या उगाई जाती है भारत में। देखिए, उत्पत्ति यदि वहाँ हुई है तो हम उगा क्यों नहीं सकते? उगा सकते हैं। ठीक, एक दूसरा है इसमें जो अमरूद को क्या है, गरीबों का सेब भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं गरीबों का सेब? क्योंकि सेब से जो है वो कम दामों में आपको पोषक तत्व उपलब्ध करा देता है ना, मिलने से पहले। इसीलिए गरीबों को ऐसे सेब कहते हैं। ठीक, सबके लिए ऑफर्ड है, खरीदने के लिए इसको खरीद सकते हैं, इसलिए इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं। ठीक, भारत में इसका प्रवेश कब हुआ? तो भारत में ये स्पेनिशों के द्वारा लाया गया था। कब? 17वीं शताब्दी के आसपास। ठीक, भारत में इसकी पहचान या पहली बार ये भारत में आया था कब? स्पेनिशों के द्वारा। ठीक, 1600 ईस्वी के समथिंग। इसकी खेती करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 मीटर की समुद्र से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक इसकी खेती जो है वो बड़ी आराम से सफलतापूर्वक बागवानी कर सकते हैं। ठीक, अगला है अमरूद जो है वो सूखा सहन कर सकता है। सूखे में इसको हम खेती कर सकते हैं ना। इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी खेती करने के लिए या पानी चाहिए होगा। ये सूखे को भी सहन कर सकता है। ठीक, भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है। इसका उत्पादन समझते हैं ना, सर्वाधिक जो निकलता है तो उपज प्राप्त होती है वो कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश में वो आपको उपज जो है प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद सबसे अच्छी गुणवत्ता का अमरूद है वो कौन सा है? इलाहाबाद में मिलता है। ठीक, सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो अमरूद उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पे? इलाहाबाद में होता है। ठीक, और सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। दोनों लाइनों में कंफ्यूज मत होना। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और अच्छी गुणवत्ता का जो अमरूद मिलता है वो इलाहाबाद में मिलता है। ठीक, इसमें जो है 3 बहारें आती हैं, 3 मौसमों में अमरूद के फल आते हैं। ठीक, जिन्हें बहार बोलते हैं, या जो है 3 मौसम में अमरूद में फल आते हैं। पहली बहार कौन सी है? बॉम्बे बहार, दूसरी मृग बहार और तीसरी हस्त बहार। ठीक, तीन मौसमों में इसके फल आते हैं। पहली मौसम कब है? फरवरी में आएंगे, उसे बोलेंगे हम क्या? बॉम्बे बहार के फल हैं। ठीक, दूसरी जून में आएगी, उसे बोलेंगे मृग बहार के फल। और अक्टूबर में जो आएगी उसे बोलेंगे हम हस्त बहार। किसमें? पहली किस्म है सरदार। सरदार किस्म जो है, सरदार किस्म का कैसी है? ठीक, सरदार, इसे लखनऊ 49 भी कहते हैं। ठीक, इसे लखनऊ 49 भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है सरदार का? लखनऊ 49। और इसके जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, या इनकी जो हाइट है वो कम होती है। और इन पौधों में क्या है, ये जो वैरायटी है इसमें कैंकर और मलानी रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। ठीक, सरदार जो किस्म है इस किस्म में कैंकर रोग और मलानी रोग है वो कम लगता है या लगता नहीं। ठीक, इन्हें बोलते हैं सहन शक्ति से सहन कर सकती हैं, सहिष्णु होती है ना, रोग प्रतिरोधी होती हैं किसकी? कैंकर और मलानी रोग के लिए। ठीक, अगली आती है किस्म अपनी सुप्रियम मलाइड प्लेस्ट।
ठीक। ये जो किस्म है इसके फल जो है वो खाने में थोड़े खट्टापन लिए हुए होते हैं या खट्टे होते हैं। ठीक, इस किस्म से क्या है जेली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। खट्टी होती है इसलिए क्या है खाने में प्रयोग कम होकर क्या होता है इसका जेली बनाने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सी किस्म का? सुप्रीम माइल्ड प्लेस्ड। ठीक, सरदार जो किस्म है वो क्या है पौधे नाटे होते हैं और नाटों के साथ साथ और क्या है मलानी और कैंकर रोग के लिए संवेदनशील होती है। और ये जो किस्म है सुप्रिया किस्म जैसे फल अधिक लगते हैं और या फल अधिक लगते हैं या अधिक उपज प्राप्त होती है। ठीक, एक ही बात है। और भंडारण जो है वो अधिक दिनों तक कर सकते हैं, भंडारण क्षमता अधिक होती है। अगली किस्म है नासिक। इसका जो फल है वो नाशपाती के आकार का होता है। नासिक नाशपाती, ठीक, याद रखने के लिए अच्छा है। नासिक और फल कैसा होता है नाशपाती के आकार का। ठीक, अगला है इसमें भी क्या है भंडारण क्षमता जो है वो अधिक रहती है। ठीक, इलाहाबादी सफ़ेद और बनारसी। तो इलाहाबादी सफ़ेद जो है वो सबसे पुरानी किस्म है। ठीक, सबसे पहले है सबसे पुरानी किस्म कौन सी है तो वो है इलाहाबादी सफ़ेद। आगे आती बनारसी सूखा। ये इसका जो है वो लाल गूदा होता है। ठीक, काटने पर खाएंगे आप तो वहाँ पे आपको ये लाल लाल दिखाई देगा। ठीक, देखी होगी लाल कलर की आपने अमरूद भी। प्रवर्धन करने के लिए क्या होगा एनार्चिंग विधि से और रेड कलर के माध्यम से इसका प्रवर्धन करेंगे या फैलाव करेंगे। ठीक है, अंतराल रखेंगे 6 मीटर की दूरी पर हम इसका खेती करेंगे या बहुत से पौधों की दूरी रखेंगे हम 6 से 6 मीटर के आसपास। ऐसा करने से हम लगभग 277 पौधे 1 हेक्टेयर खेत में लगा सकते हैं। ठीक, हमें 1 हेक्टेयर खेत में खेती करनी है तो वहाँ पर हमें 277 पौधों की आवश्यकता होगी। तापमान, ठीक है, तापमान के लिए ऐसा है लगभग ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी सर्वाइव कर जाएगा, जीवित रहेगा इसका अमरूद का पौधा। ठीक, अमरूद पड़ रहा है मुझे भी मिला। ठीक, क्या है अमरूद जो है वो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को भी सहन कर सकता है, वहाँ पर उसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी की बात करें तो रेतीली दोमट मिट्टी जिसका pH मान 7 या 7.5 के आसपास है, वहाँ पर भी हम इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। उपज की बात करें तो उपज में 20 टन उपज या 20 टन अमरूद आपकी अमरूद प्राप्त होंगे आपको 1 हेक्टेयर से। ठीक, अमरूद देखा आज, धन्यवाद।